गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th एटम एंड मॉलिक्यूल्स का थर्ड सेशन आज करा रहे हैं। तो आज आपको पहले मैं कुछ कंपाउंड्स और कुछ एसिड, बेस, सॉल्ट ऐसे कंपाउंड्स के फार्मूले दे रहे हैं जो इस चैप्टर में मैक्सिमम आएंगे, जिनका यूटिलाइज होगा। तो उनका फार्मूला ये कराने के बाद आपको 1 से 20 तक का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दे देते हैं, वैलेंसी, ताकि जो है ये तैयार रहेगा। तो चैप्टर में कई जगह इसका यूटिलाइजेशन होगा। तो आज के टर्म में बस ये कराएंगे, फिर नेक्स्ट टर्म में आगे जो है इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस, बाकी कई चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहले एसिड ले रहे हैं। जो मेन एसिड आपका यूटिलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, मिनरल एसिड। तो एसिड दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। वीक एसिड को हम लोग जो है ऑर्गेनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, जो प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है, जैसे एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, मिल्क पीते हो लैक्टिक एसिड, चींटी डंक मारती है फॉर्मिक एसिड, इस तरह का। तो इनका भी अभी कराएंगे, लेकिन मेन अभी ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है? H2SO4। नाइट्रिक एसिड ज्यादातर फर्टिलाइजर और TNT में यूज होता है, विस्फोटक चीजों में। HNO3। हाइड्रोक्लोरिक HCl। कार्बोनिक एसिड H2CO3। एसिटिक एसिड CS3COOH। अब आ जाते हैं बेस। कुछ बेस दिया गया है। बेस की पहचान क्या होती है? एसिड की पहचान होती है कि टेस्ट में शावर होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिडस मतलब ही हो गया शावर, खट्टा। एसिड बना ही है, एसिडस वर्ड, लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस मींस खट्टा। और अब बेस आते हैं। बेस का जो टेस्ट है वो बीटर होता है, टच में स्लिपरी होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के से दिखाएंगे KOH। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। अब ये बैलेंसी अगर हम आपको टेबल करा देंगे, जब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बैलेंसी, तो फार्मूला बनाना भी बताएंगे कि फार्मूला बनता कैसे है, याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस, जिसे मिल्क मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। अक्सर आप लोगों को एसिडिटी में यूज होता है, डाइजीन सिरप आप लोग लेते हो, यही होता है, MgOH का ट्वाइस। अब आते हैं कुछ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है? कॉमन सॉल्ट में जैसे है NaCl, कॉपर सल्फेट CuSO4। अगर ये ग्लू विड्रॉल हो जाएगा तो इसमें 5H2O ऐड हो जाएगा, वाटर की क्रिस्टल भी ऐड हो जाएंगे। आयरन सल्फेट FeSO4। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे भी करते हैं Fe2 और SO4 का थ्राइज, अगर हम लोग उस बेसिस पे करेंगे, वैलेंसी के बेसिस पे। तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट, ठीक है, 1.5 H2O यहाँ पे कर लो। फिर इसके बाद जब हम लोग वो करेंगे तो वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये जिप्सम बना लेता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। लेड नाइट्रेट PbNO3, लेड को Pb से शो करते हैं, लेड नाइट्रेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये आपके कंपाउंड हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कुछ अभी हम ऑक्साइड बता देते हैं, फिर आपका जो है एटॉमिक नंबर बता रहे हैं। ऑक्साइड्स, कौन सा ऑक्साइड्स है? जैसे हमारा है सोडियम ऑक्साइड्स Na2O, सोडियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, जो भी बेस के साथ ऑक्साइड होते हैं ये क्या हो गए? एसिडिक ऑक्साइड। ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम बाई ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है। ये क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है।
इनको हम लोग क्या बोलेंगे, जो बेस से रिलेटेड है, जो भी बेस होंगे, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनको हम लोग बोलेंगे बेस से रिलेटेड मेटल ऑक्साइड। ये दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, बेसिक जो बेस के साथ होते हैं बेसिक ऑक्साइड, और जो नॉन मेटल के साथ जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऐसे जो नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर ऑक्साइड बना रहा है, ये क्या हो गया, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, और ये बेसिक ऑक्साइड। तो दो तरह की ये ऑक्साइड हो गए आपके जो है। अब आपको जो है कुछ एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स के और वो करा दे रहे हैं। एक टेबल बनाते हैं, यहां पर एटॉमिक नंबर इनको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एटॉमिक नंबर को Z से। फिर एलिमेंट्स, एलिमेंट का सिंबल यहां लिखेंगे, एलिमेंट यहां पर सिंबल, और यहां पर जो है मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम लोग A से दिखाएंगे, और फिर वैलेंसी, इतनी चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो इस चैप्टर में काफी हेल्प पहुंचाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 1, एटॉमिक नंबर 1 पे कौन होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमेशा हर चीज 1 रहेगा, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, एटॉमिक मास भी 1 होगा, वैलेंसी भी 1 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा। इसको हम लोग जो है 1H से दिखा सकते हैं, सिंबल है। कभी कभी हम लोग जो है जैसे रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं, कभी एक साथ जब दिखाना होता है तो ऐसे भी दिखाते हैं 1H1, ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है। अगर यहीं पे 2 हो जाएगा ड्यूटेरियम हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो जो है तो ये चीजें ध्यान देना, लेकिन अभी आगे जब डिटेल में आएंगे तो बताएंगे। हीलियम दूसरा हो गया, यहाँ पर हीलियम, हीलियम में आ जाएंगे He, ठीक है, He। अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, देखो 1H1, यहाँ पर जो है 2He4, ऐसे करते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हमारा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये तीसरा हो गया लिथियम, थर्ड लिथियम में हमारा हो गया Li, इसमें हो गया एटॉमिक मास हो गया 4, वैलेंसी क्या हो गई यहाँ पे 2, यहाँ पे लिथियम में जो है 7। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 एटॉमिक नंबर में 3 इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 बचा, तो यही वैलेंसी हो गई। ये चीज भी हम आगे आपको बताएंगे कि वैलेंसी निकालते कैसे हैं, अभी आप लर्न करिए, बाद में हम आपको बताएंगे, ठीक है। बोरान, बेरिलियम हो गया। अब इसमें हम लिथियम के बाद बेरिलियम पे आएंगे। बेरिलियम को हम लोग किससे दिखाते हैं, Be से। बेरिलियम को किससे दिखाएंगे, Be से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और एटॉमिक मास 9। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, जो है 4 है, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 में आ जाएंगे, 5 में बोरान में हमारा B आ जाएगा, बोरान। और इनका जब भी हम लोग लेंगे जो है 11, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 3 आ जाएगा एटॉमिक, इसकी वैलेंसी हो जाएगी। 6 पे कार्बन आ जाएगा, कार्बन का हो जाएगा, C से हम लोग करेंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा कार्बन का, और यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगी 4, टेट्रा वैलेंसी 7। ये वैलेंसी बताएंगे कैसे निकालते हैं, अभी बस आप लोग इसको याद रखिए। नाइट्रोजन को N से दिखाते हैं, इसका मास हो गया 14, वैलेंसी हो गया, ये 7 है, 2 और 5, तो 5 नहीं रहेगा, 5 8 के हाफ से, ऑक्टेन कवर करने के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है 5 से 4 से अबव हो गया तो उतनी की नीड आ जाती है, लेकिन हम लोग माइनस से नहीं दिखाएंगे। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेन कवर करने के लिए। 8वां है ऑक्सीजन को O से दिखाएंगे, यहाँ पर 16 हो गया और इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। फिर 9 है
9 नियान, 9 को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो है ध्यान दीजिए, फ्लोरीन को हम लोग F से शो करते हैं और एटॉमिक नंबर 19 आता है, 19, एटॉमिक नंबर 19, और यहां पर आ जाएगा जो है इसका जो है 1। अब इसको इरेज करते हैं, 10वां बता रहे हैं, ठीक है, या 10 यहीं पे हो जाएगा। तो देखिए यहां पर 10 है नियान, नियान को यानी से शो करेंगे नियान। नियान क्या है, एक कंप्लीट ऑक्टेट इसका होता है, 20 एटॉमिक मास है, 2 8 कंप्लीट है तो वैलेंसी 0। जिसकी भी वैलेंसी मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। अब नियान के बाद हम लोग आ जाते हैं 11 पे, सोडियम। सोडियम बोलते हैं लेकिन इसका नेरियम लैटिन वर्ड में Na से शो करते हैं, 23, और इसका हो गया वैलेंसी 1, 2 8 1, 1 आएगा लास्ट, वैलेंसी 1 होगा। 12 मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम लोग Mg से लेंगे, यहां पर हो जाएगा Mg का 24, यहां पर हमारा हो जाएगा 2 वैलेंसी। 13 एल्युमिनियम, एल्युमिनियम Al 27, इसकी वैलेंसी 3। फिर सिलिकॉन 14, सिलिकॉन, सिलिकॉन को SI से दिखाते हैं, सिलिकॉन को किससे दिखाते हैं, SI से दिखाते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 14, इसकी वैलेंसी 4 होगी, मतलब यहां पर हो जाएगा ये 28 है और यहां पर हो जाएगा 4। इसके बाद आ जाएगा फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस को P से दिखाते हैं, फास्फोरस को किससे दिखाते हैं, P से। इसका एटॉमिक मास हो गया 31, अब यहाँ पे वैलेंसी इसकी 3 हो गई। फिर आ जाएंगे 16 सल्फर, सल्फर का जो है हो जाएगा S32 और यहाँ पे हो गया वैलेंसी 2। फिर आ जाएंगे क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का हो जाएगा जो है Cl, ठीक है, 35.5 और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। और फिर है 18 आर्गन, आर्गन का देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, Ar से शो करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 40, इसका एटॉमिक मास 40 है और वैलेंसी 0 क्योंकि 2 8 8 कंप्लीट हो गया। 19 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पोटेशियम, पोटेशियम वर्ड है P से लेकिन इसको शो करते हैं K से, और 39 है एटॉमिक मास इसका, इसकी वैलेंसी है 1। और लास्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं कैल्शियम, कैल्शियम हो गया हमारा यहाँ पर Ca से दिखाएंगे, एटॉमिक मास 40 और वैलेंसी 2। तो आपको इतना तैयार रखना है। अब ये वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे, ये टेबल याद रहेगा तो आपको फार्मूला बताएंगे और आगे के लेवल में फार्मूला बताना, बैलेंस करना, आयंस निकालना, ये सारी चीजें बताएंगे। तो इतना आपको करना है, नेक्स्ट सेशन में जो है फिर आगे बढ़ेंगे। आज का टेबल और आज के फार्मूले इसीलिए करवाए हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसको कृपया याद करिए आप लोग। और इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके साथ एक तरह से ये हमारे वेपन्स है, हथियार है, इनको लेके आगे बढ़ेंगे। ओके, गुड डे।